बहुत बड़ी और विचार ये हो रहा था कि जो ऐसी घटना गांव में हो तो हमारे जो है कुछ नियम होने चाहिए सब। एक बात आई थी अब समाज में तो हमारे साथ जो दूसरे हैं वे क्यों नहीं जुड़ रहे, या कमी जो है हमारी है। मता इतना बढ़िया मिल गया, इसका जो असल लाभ है उसमें बताने में हम सक्षम नहीं है। एक जगह पीर साहब ने कहा दया धर्म का मूल है। तुलसीदास जब लग घट में प्राण, तो साध का सबसे पहला लक्षण तो यूँ है उसके हृदय में दया होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं वे उपकारी हैं, हर प्राणी के ऊपर उनकी मेहर बरकर। तो यूँ आदर्श हमने ग्रहण करना चाहिए। अब जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, परमजीत साहब की बात बहुत बढ़िया लगी और मन में भी आई थी साहब। ईश्वर तक कहा वहाँ कोई ऐसा विचार करें, चरण का प्रोग्राम बनावें, कुछ हो जाकर मदद कर सकें, पर यह हमारी कमी रही। अब उसके लिए पूरा सिस्टम जुटा नहीं पाए। जो हाँ उनकी बताऊँ सर, और दिल्ली वाले साहब 9 साल उठे गए, सामग्री लेकर गए और उन्हें जाकर खूब मदद करी। उनकी फेसबुक पर बात आई, उठे हम जा तो सके नहीं, पर धन्यवाद उनका तो कम से कम फेसबुक पर कमेंट लिख कर करे हाँ भाई यूँ काम जो है बहुत ही प्रशंसनीय है जो साथ समाज में का। तो मेरे हरियाणा की जो संगत है, ऐसे जो विषय हैं उसकी तरफ ज़्यादा हम ध्यान दें। मालिक ने किसी चीज़ की कमी नहीं रख रखी, सब तय सामर्थ्य भी दे रखा, बुद्धि भी दे रखी। जरूरत एक सिस्टम को एक्टिवेट करने की है, चालू करने की है। और जब हम किसी दूसरे ने दुखी देख कर उसकी मदद करने का संकल्प ना लेवें तो किस बात के अनुसार दूसरे पे क्या असर पड़ेगा? साथ जो दूसरा बनेगा वो हमारी रहनी ने देख कर बनेगा। बड़े साथ जी ने कहा अब यह पर्चा देख के रहनी साथ। और निर्वाण ज्ञान में गया अब सब दुनिया पर्चे की भूखी। जब हम पर्चा ही ठीक नहीं दे सकते कि हम साथ हैं, तो दूसरा क्यों इस रास्ते पावे? अपने से जुड़े हुए प्राणियों का, कितनी हमारी बेटी हैं वे दूसरी जगह ब्याह रखी, कितने दमाद हैं, कितने रिश्तेदार हैं, और कितने प्राणियों को हमने मते से जोड़ा है। और नहीं जोड़ा तो क्यों नहीं जोड़ा? समाज में तो हम जिक्र करें दूसरे गांव के गांव में साथ बना देंगे, या जो पहले छोटे लेवल पर शुरू हो है अपनी गिनती जो है उसका ख्याल रखें। मेरे जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, मित्र हैं, उन्हें हम इस मते से लगाएं। यूँ सबसे बड़ा उपकार है जो किसी प्राणी ने हम इस मते पर लगा सके, तो इससे बड़ा कोई उपकार ही नहीं, सबसे बड़ा परोपकार है। क्योंकि यूँ मता ही ऐसा है, ज्ञान मत कि यही मता है अवगत आपका सतगुरु सौंप्या आए। या सतगुरु साहिब ने यूँ मता इसलिए सौंप्या था कि इसने अपने सीने में दबाकर ले जियो। ज्ञान में तो यूँ कहा कि अब साधो तुम बांटो बधाई, या जो बधाई है या बांटने के लिए मालिक ने दे रखी। अब यह बांट क्यों नहीं रहे हम? इसलिए नहीं इसने बांट पा रहे। अब जो यू उपात्र है इसने उस श्रेष्ठ ज्ञान की प्राप्ति होगी जिसका यू अमल नहीं कर पाया। मालिक की मेहर से, साथ संगत के प्रेम से, इस क्योंकि पिताजी एक बात कह रहे थे, शेरनी का दूध जो है वो सोने की कटोरी में ठहरा है। ये पात्र जो है हमारा वो तो भरिया बुराई होता है, और ज्ञान मिल गया हमने ऐसा श्रेष्ठ, तो दूसरे ने लाभ उसका कैसे मिलेगा?
इसलिए सबसे पहले तो हम सुपात्र बनने की चेष्टा करें कि मालिक ने ऐसा ज्ञान दे रखा, उनसे हर वक्त अरदास करें कि मालिक मेरे को ऐसा सुपात्र बना दो जो यूँ आपका ज्ञान है यूँ मेरे ही में ठहर गए। असल बात जो है निर्वाण ज्ञान में कही किए माही किया शब्द विवेक, इस हिये में उस शब्द के विवेक का प्रकाश होना। जब तक वो प्रकाश नहीं होगा, और वो कब होगा, रोज श्लोक पढ़ लिए उसके बाद नहीं बनने। कबीर साहब ने कहा कि हैं जी कबीर शब्द को जो मत है तब पावे प्रकाश है जी। अब दूध जो है वो रखा और उसमें तो सोचा कि निकल जाएगा बिना बलोयो, तो बिना बलोयो नहीं निकलने का, तो मथना पड़ेगा। इसी प्रकार से जो शब्द है उसमें मत है, उसका विचार करें कि ये जो निर्वाण ज्ञान में लगमात है ये मेरे गुरु जी ने कैसा उपकार कराया, मेरे लिए ऐसी बात न कही और मैं इसमें क्यों नहीं स्वीकार कर पाया। मालिक से अरदास करें। अब एक वाणी दुर्योधन साहब की बड़ी थी, बंदगी होशियार बंदे बंदगी होशियार। अब जो ये 4 बालक चले गए, इनका जो है इतना ही संजोग था। मोदी की कथा में जिक्र कराया, उसके बाप ने अब यू जो सकल संसार है यू तो सब सौदे को आए, सब सौदा करने खातर है। कोई चाल्या धन खोए काहू ने धर्म कमाए, कोई तो वह धन जो है वो हार का चला गया। कौन सा धन? सूक्ष्म में जो निर्वाण ज्ञान में जिक्र है वो सूक्ष्म के हैं। यू धन जो है जो श्वास है इसमें हम हार का जान लग रहे। और काहू ने धर्म कमाए, और किसी ने इन श्वास होता है ऐसी कमाई इकट्ठी कर ली, अब करनी चाले साथ जो इसके साथ में जाएगी। इसलिए कबीर साहब ने कहा बंदगी करना बंदे बंदगी करना, रहा गहो कुमार छाटो साहिब से डरना, बंदे बंदगी करना। बंदगी ही ऐसी चीज है कि उसके करे के बिना यू मनुष्य का जो जन्म मिला इसका कोई मतलब नहीं। पशु में और हमारे में कोई फर्क नहीं जो बंदगी ना हो। और इसके लिए रास्ता है कि जो पीछे बीत गया उसने सब भूल जाए। रहा गहो, आगे की सुध ले कि पीछे जो रास्ते पे गलत पर हम चल रहे थे उसके बारे में ना ज़्यादा अफसोस करना चाहिए, ना ज़्यादा उसके बारे में सोचना चाहिए, ना मन के अंदर जो है ऐसी गलानी आनी चाहिए। आगे और आगे की होए अभिलाषा, भगत रीत की उपजय शाखा। भगत रीत की शाखा जब उपजेगी, यदि आगे के लिए हमारे मन में सोच है, अब जो बीत की उसने तो भूल जाए। रहा बहो, राह कौन सी है? सुचलन चलना, कुचलन तजना, तजना वाद विवाद। कहें कबीर गुर पूरा पाया मेंटे सभी विखात। रहा सुचलन चलना, जो सच्चाई का रास्ता है उस पर चलना, जो भगत मार्ग का रास्ता है उस पर चलना। कुचलन तजना, और जो बुरे चलन का रास्ता था, ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसमें कमी ना हो। अपने अभ्यास में हम बदलें, दूसरे के अंदर गुण देखना शुरू कर दें तो इस आत्मा में गुण खुल जाएगा। और यदि हम दूसरे में बुराई देखें तो बुराई अंदर आ जाएगी। तो हमने रास्ता जो है उस सुचलन अच्छे चलन का अख्तियार करना। रहा गहो कुमारक, जड़े भी राम साहब क्या करेगा, अब जड़े भी कू लग देगी समझो बुराई की शुरुआत होगी। कुमारक छोड़ दो और साहिब से डरना, मालिक से हर वक्त डरता रहा। किस चीज का हमने गुमान? एक श्वास के ऊपर अपना अख्तियार। कबीर साहब ने कहा प्यारे गुमान के कानू एक दिन माटी में गिर जाना, माटी उठोना माटी बिछोना, माटी का सिरहाना दे।
किस चीज का गुमान कर रहे हो? इसलिए अपना ऐसा रास्ता हम अख्तियार कर लें। अब एक बंदगी करना यूँ हमारा लक्ष्य है, और इस बंदगी के रास्ते में किस किस प्राणी ने हम जोड़ सकें। जैसे सुई का एक दृष्टांत आया था, सुई का काम जो है वो जोड़ने का हो, तो हम मते में कितने प्राणियों ने जोड़ सकें जिससे उनके भाग का जो है वो ऐसा रास्ता खुल है। अब एक प्राणी जोड़ा उसके आगे पता नहीं कितनी लंबी चैन चली जाओगे। साथ जो है पारस से भी उत्तम बताया। पारस में तो एक ही गुण है, अब वो लोहे ने सोना कर सका, पारस नहीं बना सकता। और साध में यू गुण है, अब जिस तय फर्ज करो एक साध ने गुरसकी ले ली, एक मोराक पता, और वो इतना ऊंचा चला जावे अगर उस तय भी उसकी ज्यादा ऊंची साख चली जाओगी। इतना बढ़िया साख गुरसकी तो एक साख पे चली उसने, महात्मा जी ने भी तो किसी पे तो गुरसकी ली होगी, जिस पे तो उन्हें गुरसकी ली होगी उसने कोई नहीं जानता, महात्मा जी ने सारा समाज जाना। अब परिस्थिति क्यों बिगड़ी, उसका भी एक कारण। पीर साहब ने एक जगह कही, अंधे का गुरु अंधला, दोनों खिर निरअंध, और अंधा अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंग। राबता नाले तो हम अंधे हुए, अब जिनमें कमी ज्यादा है तो जिस तरह राबता होंगे कि वो गिरजेगा। इसलिए सबसे जरूरी है आत्म मंथन करना। समाज का भला चाहे तो अपने अंदर देखें। हम निर्वाण ज्ञान में कोई आहू कुबद अंधियारे माही, कोई उपदी अवध गमावे, सत की भगत जगत से न्यारी, सतगुर बिना न पावे। इस अहंकार ने इतना हमारे अंदर पर्दा कर दिया, अब बस इसमें जो जीवन है वो इसमें भी चलना हो गया। आहू कुबद, इस कुबद ने ऐसा अंधकार कर दिया। और कुबद जो है वह ज्ञान में जो कोई कुबद कुत्ती जो घुसती जावे या है कुत्ती, इसका काम है भोंकने का, या कभी चैन से बैठने नहीं देगा। इसलिए इसको मन से हटाना पड़ेगा। अब यह कैसे चुप हो, इसका भी रास्ता बता दिया। निर्वाण ज्ञान में हर बात का हल है, हर बात का जवाब है। जो कोई पड़ी भूसो जो लहजा होई, तन को खोस न सके को। क्योंकि यह जो कुबद कुत्ती है या वो रहो, मालिक के नाम का विश्वास कर लो या कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। क्योंकि नाम जो है वो तो ऐसा बताया, अब हस्ती के असवार को रे भाई क्यों कर पहुंचे सवाल। नाम तो ऐसा है जो हाथी की सवारी है, कुत्ते की पहुंच ही नहीं है कि हाथी के सवार तक पहुंच जाए। तो हम इतनी बड़ी और इतनी ऊंची सवारी जो है वह क्यों नहीं करें। एक मालिक के नाम का विश्वास कर लें, कुछ ज्यादा प्रपंच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक मन में सोच लें, जैसे एक जगह बड़े साहब जी ने कहा, अब मन में समझो मैं हूँ ज्ञानी, सतगुर कहे महा अज्ञानी। जो मन के अंदर बनेंगे तो कभी पहुंच हो नहीं सकती हमारे जैसा, फिर अज्ञानी को रहा रहो कुमार छाटो साहिब से डरना। हर वक्त मालिक से ऐसे डर कर हमें ज्ञान में जो कोई बंदा कागा डरे छे कमान, ऐसे बंदा धनी से डरे। इस प्रकार से मालिक से डरे। जैसे कौवा हो है उसकी तरफ तीर करया और उसने डर लगा, वो भी भाग गया। मालिक से हर वक्त डर कर हमें बोल रहे, मालिक से डर कर बोल रहे। साथ संगत में जाए मालिक का डर रखे, मैंने साथ संगत मेरा भी। मालिक का डर उसने होगा जिसने साथ संगत का डर होगा। जिसने साथ संगत की जो मर्यादा में आ जाएगा वो समझो मालिक की मर्यादा में आ गया। जोगी गोरख जीरी आन दुआई, पहले हमने साथ संगत की मर्यादा में आना पड़ेगा। रहा रहो कुमार छाटो साहिब से डरना, बंदे बंदगी करना। फिर क्योंकि मना मनी नवे गुंजस दर गरीबी चीटी समान होए रहो बंदे, तब पाओ महबूब। क्योंकि मना मनी किसके अंदर जो या बीमारी है या मना मनी की लग रही, दो लगमात मेरे याद हो गया अपने में श्रेष्ठ समझ यूं नहीं समझते। अज्ञान किसका है, यूं बख्शा किसने?
मेरे में कौन सी श्रेष्ठता थी यार जो मालिक ने ऐसा ज्ञान बख्श दिया। मना मनी नवै गुंजस तर गरीबी को, मना और मनी, और एक इस मन की इतनी लंबी इच्छा ना बना रखी या जो है पतन का कारण। मना मनी नवै गुंजस, उसकी जो गूंज है उसको खत्म करके दर गरीबी खूब उस मालिक के दर पर पहुंच जाए, गरीबी से और रोक उस आदर्श रूप ने स्वीकार कर लें कि मेरे गुरु जी क्या कहें, अब ऐजी मैं तो भाई बाट करोड़ा, जो एक सवाल के हाल में खलक पैदा करी, एक श्वास लेवे या एक सवाल मन में उठा, इतनी देर में रचना रचती, और वे कहें मैं बाट करोड़ा, और हम कहें मैं नील का पत्थर, सब हट जाए, फिर मैं कैसे हटूं। मना मनी नवै गुंजस दर गरीबी खूब, चीटी समान होए रहो बंदे तब पाओ महबूब। जब तक चीटी के समान नहीं बने, अब चीटी देख लो उसका कैसा हिसाब है, क्या उसने बेचारी ने पता कौन पैर रख देगा, इसका पैर आ जाएगा। और चिट्टी के समान जब बनेंगे, जब चिट्टी के ऊपर भी इतनी ताकीदी बर्तन लग देंगे कि मेरे पैर तक कोई चिट्टी ना बन सके, तो चिट्टी के समान बन सके। और जो मद मस्त हो रहेगा, हमें पता ही नहीं चलन लग रहे के पाँव के नीचे आया, के भोजन में आया, के खाया, के कराया, तो फिर उस महबूब से मिलने का जो ख्याल है उसने मन से निकाल दिया, चिट्टी के समान बनना पड़ेगा। गुरु जी ने तो ऐसे ऐसे आदर्श बताए, उसने हम स्वीकार करना है। उनकी जो मेहर है, उनके जो शब्द हैं, वो इस प्राणी के लिए तो है रचना से ऐसी मन में आ जाए। अब जब भी पढ़े चिट्टी समान, एक जगह कही, अब मैं कुत्ता दरबार का मुखिया मेरा नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, चित खेचो तित जाऊं। तुओ कहो तो पास आऊं, दूर दूर कहो तो दूर, सतगुरु मेरे स्वामी हैं मैं चरणों की धूल। जब अपने अंदर हम मिटना समझ सोच लेंगे कि मिट कर इसकी अवस्था कैसी है, तो यूं उस दरबार का अधिकारी जो है बन सके। और मन के अंदर एक बात ने हृदय से सब स्वीकार कर लें, मालिक जो है वे सर्वशक्तिमान है। यो ब्रह्म जो है कितनी भी ऊंची करनी कर ले, अमर शब्द में विचार में गया, उनका अंश नहीं हो सकता। हाँ, प्राप्ति तो दूर है, साथ ही अंश भी नहीं हो सकता, जो सर्वव्यापक की परिभाषा है।